इधर प्रभुपाद गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि भगवान को पाना आसानी काम नहीं है, उसमें हमको मेहनत करना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा। हमको भगवान को पाना हमारा हाथ में नहीं है। जो भगवान जो हमसे एक चाबी है ना स्कूटी का, फिर किसी का लॉस ना हो जाए ना, किसी का लॉस ना हो, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। तो मेरे को याद है बहुत एक ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी छोटा थे, मैंने छोटा था 10 साल पहले, हम ब्रह्मचारी जस्ट ज्वाइन किया। तो गुरु महाराज एक ब्रह्मचारी से कुछ आदेश मांग रहा था, आदेश दे रहा था, और वो बोला देखो जो गुरु महाराज बोल रहा है प्रैक्टिकल नहीं है, असंभव, मैंने हमसे हो नहीं पाएगा, जो गुरु महाराज बोल रहा है प्रैक्टिकल नहीं है, हो नहीं पाएगा। तो दूसरे ब्रह्मचारी ने कहा भगवान के पास जाना बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है। अगर आपको रियली भगवत धाम पहुंचना है, अगर आपको, क्योंकि देखो दो चीज़ होता है, एक होता है भक्ति, एक होता है पुण्य। जब हम सरेंडर्ड नहीं है तो जो हम कार्य करते हैं इधर मंदिर में भी जाकर, हम जो कार्य करते हैं वो भक्ति नहीं माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। और पुण्य हमको कहाँ तक ले जाता है? स्वर्ग। और स्वर्ग से एक बात क्या होता है कि हमको दोबारा आना पड़ता है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली में जो भगवान को पाना चाहता है ना, उनको थोड़ा जैसे लाइक ए मैडमैन, उनको थोड़ा पागल की तरह होना पड़ता है अगर पाना है तो। और उसके लिए तो दिखाना पड़ेगा। भगवान चाहता है कि ये बंदा, देखो गोपिया एग्जाम्पल है, हम उसको नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनका प्रिंसिपल है ना, वो अपने बच्चा परिवार सब कुछ पालन कर रहे थे। जब फ्लूट का आवाज़ आई ना तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़कर, हस्बैंड को भी छोड़कर, बच्चे को भी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। तो हम इतना नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जितना हमसे हो सके। गुरु महाराज का जो हमारा गुरु महाराज का मूड है, गुरु महाराज ऐसा नहीं चाहता कि गुरु महाराज के पास 10, 30, 40 करोड़ फॉलोअर्स हो। गुरु महाराज का मूड है कि एक बंदा भगवान के लिए पागल हो जाए। और ये हमारा गोल है, ये हमारा गुरु महाराज ने हमको यही सिखाया। शायद दूसरा गुरु भाई को दूसरा सिखाया, दूसरी चीज़ सिखाया, हमको यही सिखाया कि हमको चाहता है एक बंदा जो हमेशा भगवान का साइड ले। हम हर रोज़ हम टेस्टेड होते हैं ना, भगवान एक साइड में और माया एक साइड में। जो हम के सोच रहे कि ये हम हैं, ये हमारा है, ये हमारा स्थिति है, सारे माया है। क्योंकि है ही तो, स्वप्न की तो बाग है रियली। अगर हम महापुरुषों की दृष्टि से, मेरे को याद है गुरु महाराज के साथ में वॉकिंग कर रहा था मायापुर में, और मैं थोड़ा स्ट्रगलिंग स्टेज में था उस टाइम। तो गुरु महाराज मेरे को ऐसे ऐसे आदेश दे रहा था। तो मैंने कहा गुरु महाराज को कि मैंने बोला गुरु महाराज जब आप मुक्त हो, बोलना ऐसा आसानी है। मैंने गुरु महाराज को गुरु महाराज में तो इतना फेडअप हो गया गुरु महाराज को कि गुरु महाराज मेरे को इतना हार्ड प्रेस कर रहा है कि मैंने बोला गुरु महाराज अब तो लिबरेटेड हो, आपके लिए तो बहुत आसानी है ऐसे बोलना। तो गुरु महाराज ने बोला आप भी हो जाओ, और आप भी हो जाओ, मैंने आपको कोशिश करना पड़ेगा, स्ट्रगल है ही। तो स्ट्रगल माने मीन्स वी हैव टू ट्राई एवरी डे। हमारा हर दिन ना 2 ऑप्शन आ जाता है, माया की कृष्णा। और जब आदमी ट्रेंड हो जाता है कि हमेशा कृष्णा को चूज करें, फिर जाके उनके जीवन में कृष्णा आ जाता है। फिर कृष्णा रेसिप्रोकेट करने लग जाता है कि ये बंदा सीरियस है सही में। और ये हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर बंदा, हर एवरी इंडिविजुअल, हमारा गोल नहीं है कि किसी से फ्रेंडशिप करना, कि किसी से ताली बजाना, कि क्या हमारा कोई ताली बजाए। हमारा ये है, गुरु महाराज हमको यही ट्रेनिंग दिया कि हर व्यक्ति को आप कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के प्रयास करें। और कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारा माया के जो स्टेट में हम हैं अभी माया में, हम मैक्सिमम हम माया में हैं। हम लोग के लिए गर्व होता है, हमसे सहन नहीं होता है। कोई बोलता है 3 बजे उठना, 3 बजे उठना, हमको 7 बजे तक सोना है।
नहीं, हमको अच्छा शरीर बढ़िया हो फिर देख लेंगे कि बस प्रसाद खाना, इधर उधर नहीं करना, नहीं मेरे को रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, कि जाओ मेहनत करो, नहीं मेरे को आराम से बेड में सोना, अभी तो बहुत गर्मी है। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, किसी को याद है? स्टार्टिंग, भगवद गीता के बिल्कुल स्टार्टिंग में कृष्ण का स्टार्टिंग वर्ड्स इस विषय में किसी को याद है? कृष्ण ने क्या कहा? फेमस श्लोक है, वर्ल्ड फेमस श्लोक है। मत्र स्पर्शस्त कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा गामापयनो नित्य तंति तिक्षवा भारत। ये सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, ये हमेशा है, नित्य ये है, आप उससे छूट नहीं सकते हो। आपके प्लान के मैं आज रेस्ट लूँगा, दुख से नहीं बच पाओगे, लेट कर आपकी दुख भी आएगा। आप दुख से सुख से भाग नहीं सकते हो, जो बॉडी में फिक्स्ड है आपको वो मिलेगा ही, क्योंकि 3 गुण काम करेंगे। आप 3 गुण को नहीं रोक सकते हो जब तक मुक्त आत्मा नहीं हो। ये 3 गुण काम करेंगे, और माया का काम है, माया का ये वर्क है हमको इस 3 गुण में फंसा कर वो बोलेगा कि नहीं, सेवा करने से मेरे को दुख होता है, और फिर हम सेवा में नहीं जाते हैं। तो जो डिवोटी है, कभी कभी लगता है फोर्स होता है ना, हमको फोर्स करता है ना, मेरे को गुरु महाराज बहुत फोर्स किया, कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा होता है, लेकिन जो उनका कृपा है, जब हम वो आदेश को मानते हैं ना, फिर हम मुक्त हो जाते हैं इस माया के इन्फ्लुएंस से। माया के इन्फ्लुएंस से एक बार मुक्त हो गया तो जीवन आनंदित होने लग जाता है, उससे पहले कभी भी नहीं। अपने कैलकुलेशन से आदमी काम करता है ना, माया उसको दलदल की तरह खींच लेता है कि मैं एडजस्ट करूँगा, नहीं मैं इतना करूँगा, इतना नहीं करूँगा। क्या बोलते हैं, 3 प्रकार का जो सरेंडर है ना, गुरु महाराज बोलते हैं, किसी को याद है? हाँ, आर्टिफिशियल, कंडीशनल और पार्शल। कोई एक्सप्लेन करेगा? कंडीशनल क्या होता है? ये मेरा कंडीशंस है, जब मेरे को ये होगा, जब 30 डिग्री से कम होगा फिर मैं चला जाऊँगा, जब मैं हमारा बहुत सारे कंडीशंस हम रखते हैं ना, कि जब मेरे को पेट भरेगा और अच्छा सा मेरे को स्वीट मिला तो फिर मैं करूँगा, कि भगवान फिर मेरे बहुत कंडीशंस होता है। और इस कंडीशन को ये सरेंडर, जब तक हम फुल सरेंडर का प्रयास नहीं करते ना, तो एवरी चांस है कि हम रेस में टिक नहीं पाएंगे। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस 6 महीना करने के लिए नहीं आए, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरी जिंदगी करने के लिए आए। हमको मरने के समय अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति आना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं कि अभी तक गया, नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए। और अगर हमको टिकना है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, माया बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े सेनापति को भी माया खींच लेता है। हम तो क्या, कितना सीरियस होना चाहिए आदमी को। एक डिवोटी था इस्कॉन में, बहुत फेमस, बहुत एवरीबॉडी इज डियर, मैंने बहुत प्रिय था सभी का। एक नाम था भक्ति तीर्थ महाराज। तो उनका आदत था कि मैं 40 माला करता था पर डे। तो बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन करता था, बहुत क्वालिफाइड था, कीर्तन भी बहुत सुंदर करता था, सबका प्रिय था। तो कोई नहीं, आप 40 माला क्यों करते हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है, इतना बढ़िया डिवोटी हो। तो बोला नहीं मैं इतना घटिया डिवोटी हूँ कि मेरे को करना पड़ता है। तो डिवोटी को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मोमेंट सोच लिया कि मैंने पर्याप्त किया, मोमेंट मन में आया कि मैंने एनफ, माया पकड़ लिया। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर सीरियस स्टूडेंट्स रियली। अगर आप एक सोसाइटी, आया में हिंदू, आया में क्रिश्चियन, आया में मुस्लिम, उस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस होना है तो वो भी अवेलेबल है, वो स्वर्ग में भी अवेलेबल है। और लेकिन हमारा गुरु महाराज ये नहीं सिखाता है। गुरु महाराज यही सिखाता है कि हर आदमी इंटेंस लव स्टोरी, भगवान से इंटेंस लव स्टोरी बना के रखे ना। जैसे हमारा फिल्म्स देखते हैं ना, बॉलीवुड टॉलीवुड ना, फिल्म्स होता है, हीरोइन हेरोइन, उनका कितना प्रॉब्लम होता है, उनको कितना मिलने में दिक्कत होता है,
इतना उसको दुख होता है, वो उधर पड़ता है, वो उधर पड़ता है ना, पूरा लव स्टोरी है ना, और आदमी उसमें देखने से भी उनको लगता है कि भाई कितना हो रहा है। तो ये भौतिक मटेरियल दो बॉलीवुड का हीरो हीरोइन है, अब सोचो भगवान के साथ कितना होना चाहिए। और गुरु महाराज यही चाहते हैं, अगर हम गुरु और कृष्णा का कृपा चाहते हैं, हमको टॉपर बनना पड़ेगा। जैसे इधर है काफ़ी टीचर्स है ना, इधर टीचर जो है स्कूल में, अगर मान लो 40 बच्चे हैं तो टीचर किसको इम्पोर्टेंस देता है? हाँ, 5 टॉपर और 5 जो छूटने वाले हैं उनको 5-10 उनको देता है, बाकी तो करते रहो ना। तो हमको यदि इस गुरु महाराज के शरण में आया, हमको पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम 5 टॉपर में आ जाए, फिर जाके हम इस एक जिंदगी में भगवत धाम पहुंच सकते हैं। देखो ये अर्जेंसी की, जैसे अभी गुरु महाराज कोर्ट में बोला ना, लाइक ए ग्रीडी पर्सन, जैसे लालच आदमी आता ना, लालच होता है, उसको हम भगवान को प्राप्त करने में ये होना चाहिए। लाइक ए ग्रीडी पर्सन मैंने जो भी हो, क्या अभी मीटिंग है लेकिन भूख लग रहा है, मीटिंग से पहले मैं खाऊंगा, क्योंकि लालच है खाने के लिए ना। तो हमारा भक्तों से ये तो एक्सपेक्टेड है। देखो अगर आदमी नॉर्मल साधारण भक्त बनना है तो ये पूरा दुनिया ऑलरेडी, ये इस्कॉन में भी यही हो रहा है। मैंने ये डिवोटीज बहुत सारे हैं जो मैंने नॉर्मल से जीते हैं और आराम से अपने घर में मंदिर आते हैं, मंदिर चले जाते हैं, अपना बढ़िया जीवन जीते हैं। लेकिन जो मैंने गुरु महाराज से सीखा, मेरा पर्सनल, मैंने जो देखा ना, हम विदेश में हमको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, इधर तो जैसे घर में कोई होता है ना तो अपने जज फादर को इम्पोर्टेंस नहीं देता है ना, क्योंकि घर का है ना। तो मैंने ये देखा कि हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे जितना ज़रूरी है। हमारा लोग आते हैं, अपना पूरा परिवार, घर, जॉब टॉप सब कुछ छोड़कर इंडिया में पहुंचता है। उनका टेम्परेचर अभी 20 डिग्रीज है, मेरा सिस्टर फ़ोन कर रही है, बहुत गर्मी हो रहा है, 20 डिग्रीज, और इधर तो 50 इधर तो 50 है, अब तो 20 की आप बात करते नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत है ना, दिखा रहा है भगवान को बंदा कि सही में कि मैं हूँ, आप मेरे को देखो ना। डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच अ वे ना। तो हमको साधारण नॉर्मल व्यक्ति नहीं बनना कि बस तोरा हरे कृष्णा किया, मंदिर में माथा टेका, तोरा सा डोनेशन, नहीं, दिस इज नॉट एनफ। ये स्वर्ग के लिए ठीक है, आप स्वर्ग जाओगे, अच्छा सुविधा मिलेगा, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। हम चाहिए बंदा जो भगवान के लिए मेहनत करे। और जब आदमी भगवान के लिए मेहनत करते हैं ना और फेल होता है तो क्या आता है, किसी को पता है? रोना आता है। और जब हम रोते हैं ना, दिस इज द वे। प्रभुपाद ने बोला, देखो आपको ना वेद का पढ़ाई करना पड़ता है, ना वैदिक कल्चर को फॉलो करना पड़ता है, ना आप गृहस्थ को परफेक्टली, ना ब्रह्मचारी को परफेक्टली फॉलो, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये बस पता है कि भगवान के लिए मैं रोऊं, सफिशिएंट। लेकिन अगर आराम से जिएंगे, आराम से करेंगे तो रोना कैसे है? इसलिए क्या करता है गुरु महाराज, क्या करता है उन लोगों के साथ, अगर आदमी का कैपेसिटी 50 है, 50, ये बंदा 50 काम कर सकता है, तुमको कितना काम देता है? हाँ, 80-70 देता है। क्योंकि बंदा इतना परेशान रहेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ कि एक दिन बैठ कर ऐसे उनका ऑटोमेटिकली आंसू आएंगे। लेकिन हम सोचेंगे नहीं, आराम से करूँगा धीरे, तो फिर और हर दिन वक्त ये होता है ना, हर दिन वेस्ट नहीं करना चाहता है। अगर वक्त आज सेवा नहीं किया ना, उसका दुख होना चाहिए कि आज मैंने सेवा किया नहीं।
ये एक्सपेक्ट, ये हम चाहते हैं, फिर हमारा ग्रोथ होगा। और फिर हमारा ग्रोथ, जब हम मेहनत करते हैं ना भगवान के लिए। प्रभुपाद जब था लंदन में, तो लंदन में बहुत छोटा मंदिर था, बेरी प्लेस, छोटा सा सेंटर, इससे बहुत छोटा, माने इतना छोटा था कि बस ऑलमोस्ट मैन वुमेन को साथ साथ, एक ही बाथरूम था, वुमेन एक छोटा सा कमरे में रहते थे, प्रभु जी छोटा सा, तो मैंने ब्रीदिंग का भी स्पेस नहीं था, और उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। उसी टाइम ना बुक होते थे, उसी टाइम बुक्स पब्लिकेशन नहीं होते थे, ऐसे ही भगवान के ऊपर ही डिपेंड होते थे वो लोग, चैंटिंग करते थे और बस। तो एक दिन लंदन में बहुत ठंडा होता है, तो उधर क्या किया, प्रभुपाद देख रहे हैं ऊपर से सेकंड फ्लोर से, और बच्चों माने यो ब्रह्मचारी नहीं तो जा रहे हैं नगर संकीर्तन में ठंड में, किसी के पास मोजा नहीं है, किसी के पास वन सॉक ब्लू है, किसी के पास वन ग्रीन है, किसी का कुर्ता फिट नहीं होता है, लंबा है, किसी का छोटा है। उसी टाइम वो नहीं था पर्सनल कपड़ा, एक बड़ा क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में, लंदन का सिस्टम है वो है पब्लिक वॉशिंग मशीन होता है, तो आप एक कॉइन देते हो तो अपना कपड़ा धो लेता है। तो एक बड़ा वॉशिंग मशीन में सारा कपड़ा जो मिलता था तो वो पहन लेते थे। और प्रभुपाद ये देख कर ना ऊपर से देख रहा कि बच्चों जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद, और प्रभुपाद का आंसू आने लग गया। तो एक डिवोटी था प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद क्या हुआ, इमोशनल क्यों हो गया? उन्होंने बोला देखो ये लड़का वो इतना मेहनत कर रहे भगवान के लिए, मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाए। और तुरंत मैंने 3 महीना के अंदर, मैंने 3 महीना में, इससे भी पहले हमारा जॉर्ज हैरिसन, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, जॉर्ज हैरिसन है बीटल्स वर्ल्ड फेमस म्यूजिक बैंड है, हाँ। तो जॉर्ज हैरिसन उसका सेकंड लीडर था, मैंने उसका को लीडर, बहुत अमीर आदमी था, तो डिवोटीज को प्रिय था, और उनको पूरा सा एक मैनर जो अभी तक है, मैनर को क्या बोलेंगे, कोठी से भी बड़ा, माने विला टाइप, हाँ रखे विला मैंशन, उनको दान दे दिया। तो ये है भगवान रेसिप्रोकेट कर रहा है ना। अगर वो बंदा मेहनत नहीं करते, वो सोचते नहीं हम ऐसे नहीं जा सकते, तो कहाँ होता। तो हमारा ट्राई टू सी गॉड, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करना, ऐसे काम करो कि भगवान आपको दिखे। ये प्रभुपाद चाहता था हर इंडिविजुअल से। और ये इस्कॉन का जो मूड था, जब प्रभुपाद इधर था धरती में, ये इस्कॉन का ही मूड था कि हर बंदा मेहनत करेगा जिससे मेरे को प्रभुपाद मेरे ऊपर नजर लगे। तब जाके 10 साल में पूरा दुनिया में फैल गया। तब जाके 10 साल में 108 मंदिर बन गया, जिसमें 5-10 हज़ार डिवोटीज थे, और सारे फुल टाइम डेडिकेशन 8-10 घंटा मेहनत करते थे। गुरु महाराज बताता था उनका शेड्यूल, जब गुरु महाराज ब्रह्मचारी थे, गुरु महाराज बताता था कि वो 1 बजे उठता था, अपना मंगल आरती से पहले जप करता था, मंगल आरती का ट्रेन कर हिट द रोड विद ए बुक बैग पकड़ कर हिट द रोड। ब्रेकफास्ट जहाँ आप हो वहाँ मिलेगा, लंच जहाँ हो आप वहाँ मिलेगा, आएंगे बाद रात को 10 बजे रात। तोरा बैठते थे प्रसाद करने, उसी टाइम भी प्रभुपाद का लेक्चर, नेक्टर ऑफ डिवोशन लेक्चर चलता था। और हम सोच रहे कि मैंने काफ़ी किया भगवान के लिए। मैं बहुत एग्जाम्पल, बहुत सारे डिवोटीज जो बहुत मेहनत कर रहे हैं किया। अभी हम आराम से 1 घंटा किया, वो 1 घंटा निकला, बुकनी बहुत हो गया, प्रभु जी 3 दिन रेस्ट दे दो। भाई कैसे होगा फिर? नहीं, मैं बता रहा हूँ रियलिटी है, ये रियलिटी है। हम इसको प्रभुपाद चाहता था, किसी ने कंप्लेन किया, प्रभुपाद 18 घंटा हम चाहते हैं,
हम एक हमारा गुरु कृपा महाराज था इस्कॉन का, तो उन्होंने सारे, उसका नाम है वृंदावन का जो हमारा मंदिर है, उन्होंने मोरलेस कलेक्शन उन्होंने नहीं किया। जापान में थे, तो जापान में थे, कलेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और जो डिवोटीज थे तो प्रभुपाद के पास गया, बोला प्रभुपाद हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम 18 घंटे चलते हैं, 18 आवर्स। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, हमारा प्रोग्राम इज 24 आवर्स। तो आप प्रभुपाद को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रभुपाद ने 24 आवर्स किया। अगर बंदा 24 आवर्स नहीं करता, आपको नहीं बात कर सकता ये से। जो 24 आवर कर रहा है उनके लिए 18 घंटा कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल से ये चाहता था, और ये एग्जाम्पल को पकड़कर सारे डिवोटीज चलते थे मेहनत में। अभी हम तो टाइम डाइल्यूट हो रहा है, जो रबरी था दूध हो गया, दूध जो था अभी पानी हो गया, और ऐसे चलते रहेंगे तो लास्ट में मिलेगा क्या पता नहीं। तो एक्सपेक्टेड है डिवोटीज की मेहनत भगवान के लिए। बाकी सारी चीज़ हम देखो, बाकी सारी चीज़ लोग कितना मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ आदमी गर्मी में वो रेडी चलाता है, कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन फालतू है, यूजलेस मेहनत है। इसमें इतना वो हवा गरम होता है, चलो ठीक है दाल रोटी खवाना है, ये भी ठीक है, लेकिन डिवोटी को इसमें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। हम डिवोटीज हैं ना, हम भगवान के बच्चे हैं। अगर हम मटेरियलिस्टिक लोग की तरह बिहेव करेंगे तो हमारा उनका क्या फ़र्क है, बस हम थोड़ा जब करते हैं वो नहीं करते बस। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर उनकी तरह है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस। हम थोड़ा पुण्यवादी है, पाप नहीं करते वो तो ठीक है, लेकिन वी हैव टू फेथ, भगवान के ऊपर श्रद्धा करना चाहिए। और जब ऑप्शन आता है ना भगवान के लिए कुछ करना कि नहीं करना, हमेशा आदमी को करना चाहिए। ये गुरु महाराज का मूड है। गुरु महाराज किसी को आराम से बैठना नहीं देता है। फॉरगेट इट कि मैं आराम में बैठूंगा और गुरु महाराज मेरे से, असंभव। अगर आपको आराम से बैठना है तो गुरु महाराज से बहुत दूर रहना पड़ेगा। और वो होता है गुरु महाराज का ऐसा भी शिष्य है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है जो गुरु महाराज से दूर रहता है, क्योंकि पता है कि मैं गुरु महाराज के सामने बैठूंगा तो मेरे ऊपर कुछ लोड आएगा। ऐसे लोग भी है, लेकिन उन लोगों को भक्ति मिलने वाला नहीं है, ना भगवान का कृपा मिलने वाला है, ना गुरु महाराज का कृपा मिलने वाला है। धोखा किसको दे सकते हैं हम? भगवान को। हाँ, धोखा हम अपने आप को ही दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। तो चॉइस इज आवर्स। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, मैं तो यही बोलते रहे। मैं तो ये इधर 1.5 साल 2 साल किसी को मैं जानता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे ना लगे वो मेरा मैटर नहीं है। कोई आप ना ले ना ले, शायद मैं इतना नहीं कर रहा हूँ इसलिए आप लोग इतना नहीं अपना पा रहे हो, लेकिन ये है गोल। और जब हम ये करेंगे ना, ये प्रोग्रेस हमको 30 साल की 30 जिंदगी में करना था तो हम 3 महीना में कर सकते हैं। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, नो डाउट, लेकिन ग्रेजुअल कितना, जितना हम उसको करना चाहते हैं। मच बोल रहा है फॉरगेट योर ईटिंग, फॉरगेट योर स्लीपिंग, फॉरगेट योर बॉडीली थिंग्स। जितना आप ये करोगे, कृष्णा कॉन्शियस में एंगेज रहोगे, उतना आपका प्रोग्रेस। मेरे को याद है हम गुरु महाराज के साथ थे वृंदावन में, तो परिक्रमा के लिए गया उधर ब्रह्मांड कुंड, जहाँ कृष्ण ने माँ यशोदा को वो दिखाया ना, क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड दिखाया ना। हाँ, मिट्टी खा रहे थे उधर ना, उसी जगह में हम गया। और मेरे को याद था कि 3-4 बजे थे दोपहर, और गुरु महाराज देखा ना वहाँ 3-4 बजे है, तो गुरु महाराज बहुत खुश हो गया।
वीडियो रिकॉर्डेड में है। गुरु महाराज बहुत खुश हो गया कि हम लोग 3 बजे से 3 बजे शाम को तक हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस में 12 आवर्स हम इंगेज्ड हो। तो डिवोटी हमेशा अपना टाइम को मापता है, मैं कितना टाइम इंगेज दे रहा हूँ भगवान को, कितना माया को दे रहा हूँ। फिर जाके हम प्रोग्रेस करेंगे दूसरों को कर पाएंगे। नहीं तो हम फीका फीका लुकवार्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? लुकवार्म समझ लेते हो? हाँ, नतन्न गरम ना। हम भक्त है लेकिन भक्त नहीं है क्योंकि है भगवान को मानते हैं, सब कुछ ठीक है, हम हैं भक्त, लेकिन नहीं है क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं। तो ना इधर का ना उधर का, ना घट का ना है भक्त, नो डाउट पुण्यवादी है, लेकिन काम में नहीं है, लूकवार्म। तो ये हमको नहीं बनना है, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0 इंटरेस्ट है। हमको ना बड़ा मंदिर बनाना है ना कुछ करना है, हमको बस चाहिए मिनिमम एक वक्त जिसका जीवन का लक्ष्य हो भगवान से प्रेम करना है, हमको ये चाहिए बस, एनफ। और सारे दूसरी चीज़ को सेकेंडरी करना है, करो, लेकिन मन उसमें नहीं होना चाहिए, दिल उसमें नहीं होना चाहिए। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मेन डिसाइपल एक श्लोक बोलता है, जैसे एक कन्या होता है तो उसका यूथ में एक लवर हो जाता है, लेकिन उनको किस्मत से उनको शादी हो जाता है दूसरा व्यक्ति से। तो क्या होता है, वो घर में सारे काम परफेक्टली करता है, लेकिन मन में अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचता है। वो किसके बारे में सोचता है? अपने ये लवर। तो अगर हम कृष्ण के बारे में ऐसे सोच पाए, अपने सारे काम तो करना है, नो डाउट, हम रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए किसी को नहीं बोलते हैं ना। प्रभुपाद भी वो कहानी है ना, हम हमेशा बताते हैं, प्रभुपाद क्या हुआ, प्रभुपाद में गृहस्थ से परेशान हो गया। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? प्रभुपाद मेरे को संन्यास दे दो। संन्यास होता है, आदमी संन्यास लेता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सुसाइड बोलते हैं। जो संन्यास ले लिया तो भाई उसका कोई रिलेशन मदर बतर कुछ कोई है ही नहीं, बस एक ही रिलेशन है, भगवान। तो अरे प्रभुपाद मेरे को संन्यास दे दो, मैं परेशान हो गया गृहस्थी में। अच्छा, संन्यास चाहिए आपको? तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं देता हूँ, आप मेरे बात सुनो, ध्यान से सुनो। बोला ठीक है सुनता हूँ। बोलो प्रभुपाद, खुश है, मेरे को संन्यास मिलने वाला है, घर से छुट्टी संन्यास मिलने वाला है तो खुश है। तो प्रभुपाद सुनो, आप एक चीज़ करो, अभी जब घर जाओगे ना अपने पदनाथ, ऐसे एक इंडियन दुकान में जाकर उनको मिला एक छोटा सा मूर्ति जगन्नाथ का। तो जब प्रभुपाद ने उनको देखा, प्रभुपाद बहुत खुश हो गया। प्रभुपाद ने बोला जगन्नाथ, अमेरिका में जगन्नाथ आया हमारे पास। उसी टाइम तो मैं जगन्नाथ अभी तो पूरा, उसी टाइम में जगन्नाथ उधर कैसे पहुंच गया किसी को नहीं पता। तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गया, बोल रहा उनका जो उनके साथ दोनों थे कहाँ है वो? तो एक तो वो गया प्रभुपाद स्टोर में है, तो मालती माता जी उधर उसको लेके गया, तो ये मंदिर का डीटीज बन गया। तो प्रभुपाद ने बोला उसका रथ यात्रा होना चाहिए, मैं बचपन से रथ यात्रा कर रहा हूँ तो उसका रथ यात्रा होना चाहिए। लेकिन उसी टाइम प्रभुपाद का वीज़ा शायद ख़त्म हो गया, तो प्रभुपाद को कनाडा जाना पड़ा। वीज़ा यूएस का वीज़ा ख़त्म हो गया तो कनाडा उसको रिन्यूअल कनाडा में गया। तो अभी रथ यात्रा का आदेश मिला उनको, अमेरिकन व्यक्ति है, उनको क्या बताए रथ यात्रा ना हो। उसी टाइम ना यूट्यूब था ना कुछ नहीं था, मैंने अब अभी कैसे होगा किसी को नहीं मालूम। तो फिर भी डिवोटी सिंसियर थे, डिवोटी सिंसियर तो थे ही। जयानंद प्रभु था, अभी उनका डिसअपीयरेंस है, अपीयरेंस की डिसअपीयरेंस कल है। हमारे जयानंद प्रभु बहुत, प्रभुपाद ने बोला ही इज़ आइडियल डिवोटी,
सैटरडे को। हाँ, ये जयानंद प्रभु का स्टोरी लाइफ ना सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आइडियल डिवोटी था। वो प्रभुपाद ने बोला ही इज आइडियल, मैं भक्तों से चाहता हूँ ये है। और प्रभुपाद ने बोला, वो प्रभुपाद से पहले शरीर छोड़ा, उनका ब्लड कैंसर था, और प्रभुपाद ने बोला वो भगवत धाम चला गया। तो प्रभुपाद दूसरों के बारे में नहीं बोला, उनके बारे में बोला। तो प्रभुपाद ये आइडियल डिवोटी, तो वो था मंदिर का प्रेसिडेंट। 3-4 वक्त थे, कांग्रेगेशन आते थे, तो वो दिन रात मैंने ऐसे कुछ नहीं कि दिन रात मैं बोल रहा हूँ, दिन रात लिटरली, मैंने एक्चुअली में दिन रात 4 दिन के लिए रथ को तैयार कर बनाया। और 4 दिन मैंने 24 72 प्लस 96 आवर्स नॉन स्टॉप, और वो भी ब्लड कैंसर पेशेंट। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कंप्लेन कर सकते हैं कि हम बहुत भक्ति किया, कि बहुत थक गया मैं, कि परेशान नहीं होना चाहता हूँ? तो उन्होंने किया, कुछ नहीं पता था उनको। भगवान उनको अंदर से बुद्धि दे रहा है, भगवान उनको आदमी बेच रहा है, भगवान उनको ये जरूरी है, पेंटर जरूरी, पेंटर आ जाता था, ये जरूरी है, वो आ जाता था, ये जरूरी है। भगवान सब कुछ ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि अंदर में उनका बहुत इच्छा था कि मैं अपने गुरु का आदेश को फॉलो करना चाहता हूँ। और बहुत सक्सेसफुल रथ यात्रा हुआ। अब वीडियोस में है, मैंने करोड़ लाइक एंड्स, जितना लोग है कि मैंने जैसे छोटा चिट्ठी होते हैं ना, इतना सारे ओशन ऑफ पीपल है अभी तक यूट्यूब में है। तो हम ये सारी चीज देख सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं। प्रार्थना करो, अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप प्रार्थना करो, और अगर आप करना चाहते हो, कर नहीं पाते, तो आपका प्रार्थना रियली होगा ही। मैंने सुना नहीं, लेकिन एक गुरु भाई मेरे को कहा कि गुरु महाराज कहा, मैंने सुना नहीं लेकिन हो सकता है, मैंने गुरु महाराज के स्टेटमेंट से हो सकता है। गुरु महाराज ने बोला कि अगर आप एक बार एक नाम लोगे ना और आपका आंसू आए, वो तो 64 माला से भी वैल्यूबल है। तो डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी, ऑन योर ईगरनेस, कितना इंटेंसली आप करना चाहते हो उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो हमारा ही ऊपर है और कुछ नहीं है, यही है। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, क्या कहा? चैतन्यसी तथा कुरु। अभी मैंने बोला जो करना है, बाकी आपका मर्जी है अर्जुन। लेकिन वो क्या श्लोक है नेक्स्ट? ना मच्चित्ता सर्वदुर्गानी, मच्चित्ता सर्वदुर्गानी मत प्रसाद तरिष्यसि अतोचित्तम अहंकारम नाश्रोष्यसि विनश्यति। मच्चित्ता सर्वदुर्गानी, अगर मेरे बारे में मेरा चित्त मेरे ऊपर रखोगे ना, तो सारे जो मुश्किल, जो कठिनाई, दिक्कत जो आएंगे ना, मेरे मत प्रसाद तरिष्यसि, मेरे कृपा से आप उसको पार कर पाओगे। लेकिन अतोचित्तम अहंकारम, अगर आप अपने अहंकार से, अपना बुद्धि से, अपना दिमाग से चलोगे ना और मेरा नहीं सुनोगे, नाश्रोष्यसि विनाशति, आपका विनाश होगा ही। और ये हो रहा है। किसका विनाश नहीं हो रहा है? हर क्षण हमारा विनाश हो रहा है। ऐसी जगन्नाथ में तीर्थ। लेकिन फिर भी हम सीरियस नहीं हो पाते। ये दुख की बात है। लुकवार्म ना नटंडा नगरम, हमेशा बहाना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होने के लिए हमेशा हमारा कुछ ना कुछ बहाना है जो बिल्कुल फिट होता है ना, जो ऐसे लगता है कि हाँ नहीं होना है भाई, ये देखो कितना बड़ी बात है, और ये माया का काम है।
तो क्या बोला भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्या बोला? फॉरगेट द पास्ट, पास्ट भूल जाओ, लेट द फ्यूचर स्लीप, फ्यूचर को सोने दो, प्रेजेंट मोमेंट को कृष्णा कॉन्शियस बनो, एंड यू विल सी योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। उसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट। आप कृष्णा कॉन्शियस करने से आप कभी भी लूजर नहीं हो, कभी भी नहीं। भगवान होने नहीं देगा। न मैं वक्ता प्रणश्यति, मैं अपने वक्त को नाश करने कभी नहीं होने दूंगा। और ऐसे कुछ नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, भगवान कभी कभी झूठ बोलता है, इसलिए किसको बोलता है? कौन्तेय प्रतिजानी, मेरे वक्त जो बोलेगा मैं उसको सत्य करूंगा ही करूंगा। अब बोलो अर्जुन, कौन्तेय अब बोलो, क्या बोलना है? कि मेरे वक्त का विनाश कभी भी होता नहीं। तो ये हमको चाहिए, हमको वक्त बनना है। वक्त बने जो इसका जिंदगी अपने प्रिय, अपना बिलवेड के लिए मेहनत करता है। बस अपना बिलवेड है जगन्नाथ, अपना बिलवेड है कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, जिसका इष्ट हो उसके लिए मेहनत करो। वेयर इज द डिफिकल्टी? डिफिकल्टी है माया, कि हम गलत संगत में एसोसिएट करते हैं। हम इधर का सुनते हैं, उधर का भी सुनते हैं, मटीरियलिस्टिक लोग का भी सुनते हैं। ये मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड है, उसका भी सुनता हूँ। ये मेरा सो कॉल्ड फादर है, उसका भी सुनता हूँ। ये मेरा सो कॉल्ड है, ये भी इसका भी सुनता हूँ। मार्केट में जाता हूँ, लोग बोलते हरे कृष्णा क्या है, उसका भी सुनता हूँ। लेकिन प्रभुपाद का नहीं सुनता है, गुरु महाराज का नहीं सुनता है, कृष्णा का नहीं सुनता है। उत्तम भक्ति माने कृष्णा एक साइड में, पूरा दुनिया दूसरे साइड में, हम कृष्णा का ही बात मानेंगे, इसको बोलते हैं उत्तम भक्ति। और ये हमको बनना है उत्तम भक्त। थोड़ा मुश्किल है, हैवी है, मानता हूँ नो डाउट। अगर आसानी होता तो पूरा दुनिया भक्त होता, लेकिन ये हमारा गोल है, ये हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं लुकवार्म बहुत है। तो मैं क्रिश्चियन हूँ, क्राइस्ट, कोई काम में कुछ नहीं। मैं मुस्लिम हूँ, काम में मैं हिंदू हूँ, इस्कॉन का डिवोटी हूँ, नो यूज। ऐसे जिंदगी चला जाएंगे। हम दोबारा जन्म ले लेंगे, दोबारा इस्कॉन डिवोटी का ड्रेस ले लेंगे, दोबारा जगन्नाथ मंदिर में आएंगे, हरि बोल बोलेंगे, बस। नो प्रोग्रेस। हमको ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए इंटेंस लवर्स ऑफ गॉड। गुरु महाराज यही चाहता है, हमको यही सिखाया। तो मेरे को गुरु महाराज यही बोला 2012 में, मेरे को गुरु महाराज यही बोला, क्या मेरे पास आया, अब मेरे पास आया, आपको बस मुश्किल था, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, मेरा कोई फैसिलिटी आपके लिए है ही नहीं, कुछ नहीं आपको देने के लिए। मेरे पास आओगे बस आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, दूसरे के पास जाओ, आपको इंडियन गुरु चाहिए, ये है ये, उसके पास जाओ। मेरे पास आपको बस मुश्किलता ही मिलेगा। लेकिन इफ़ यू फॉलो मी, मैं आपको आइडियल डिवोटी बना दूँगा। अप टू अस। और ये सब के लिए अप्लाई है। अगर आप गुरु महाराज को फॉलो करोगे तो आप आइडियल डिवोटी बनोगे ही। लेकिन आप चाहते हो कि आराम से मैं भी चलूं और आराम से मैं भी प्योर डिवोटी हो जाऊं, होता नहीं, नॉट पॉसिबल, सॉरी। आप रॉन्ग डोर में घुस गया। आराम से इधर कुछ होने वाला नहीं। अगर भगवान को पाना है, कष्ट करेले कृष्ण मिले। वो भी खुद से। मेरे को याद है जब हम छोटे थे ना, हम जाते थे, गुरु महाराज हमसे सेवा नहीं लेना चाहता था।
मैं बोला नहीं चाहिए, मैं गुरु महाराज ये करे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हम फिर भी जाते थे गुरु महाराज क्या करें आपके लिए। लास्ट में गुरु महाराज बोला एक संकीर्तन बस खोलो। छोटा सा इको वैन दे दिया हम लोगों को, छोटा सा मिनी वैन, उसमें बस हमारा सामान जाता था, ऐसे कोई नहीं काम जाते थे। हमारा एक सिलेंडर जाता था, हमारा बेडिंग जाता था, और हम बस में बैठ कर चले जाते थे, ठंड में गर्मी में हर परिस्थिति में। 2013 की बात है। लास्ट में गुरु महाराज हम 4 साल गुरु महाराज को सेवा मांगो, सेवा दे दो कुछ दे दो गुरु महाराज, हम कुछ करना चाहते हैं। लास्ट में 3 साल बाद गुरु महाराज बोला चलो ये करो। ऐसा आसानी नहीं है। गुरु महाराज हमारा पीछा कभी नहीं किया आप लोग सेवा करो। हम जाते थे गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज क्या सेवा करो, और नहीं करना है तो भाई अपना मर्जी। लेकिन ईगरनेस होना चाहिए। क्या करें इसको, कैसे बढ़ा दें, कैसे मैं अपने आप को इंगेज रखूं। पता नहीं, शायद मेरे वजन में कमी है कि मैं आप लोगों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ कन्विंस, लेकिन ये रियलिटी है। मैं बस माउथ पीस हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि परफेक्ट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बस। लेकिन ये हमसे एक्सपेक्टेड है, गुरु महाराज ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा ईगर टू सर्व, कि बंदा को बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप से करता है। एक बार बोला बस। सन्यासी का जो है एक नियम होता है, सन्यासी गुरु महाराज है ना, गुरु महाराज सन्यासी है, हम तो ब्रह्मचारी है, गुरु महाराज सन्यासी है। गुरु सन्यासी का एक नियम होता है कि सेम बात 2 बार नहीं बोल सकता है। जैसे आपको बोला ये करो, दोबारा नहीं बोलेगा, अभी आपका मर्जी है करने के लिए। तो ये सारे नियम है, ये सारी चीज़ है, हमको इस विषय को हल्का से नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सीरियस मैटर है। भगवान हम वी आर डीलिंग विथ कृष्णा, वी आर डीलिंग क्या बोलेंगे, व्यवहार संबंध, हम कृष्णा के साथ भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हैं ना, इसको चीप नहीं लेना चाहिए। और इफ वी पे चीप वी गेट चीप। अगर आप चाहते हो बंदा जो आपको प्रेज करे कि आप बहुत बढ़िया हो प्रभु जी, बहुत बढ़िया, तो वो भी मिलेगा आपको, लेकिन आपका कल्याण होगा कि नहीं पता नहीं। गुरु जो होता है हमेशा उनका जो डिपेंडेंस है उसका गलती ढूंढना उनका कर्तव्य होता है, प्रेज नहीं है। गुरु का कर्तव्य होता है उनका गलती ढूंढना। मैंने जब हम स्कूल प्रोग्राम कर रहे थे ना लास्ट विंटर स्पेन जाने से पहले, तो मैंने जितना स्कूल्स में गया पिक्चर खींच लिया। मैं सोचा मैं गुरु महाराज को दिखाऊंगा और अपना इज्जत बढ़ा दूंगा गुरु महाराज के सामने। ये ब्रह्मचारी का काम है अपने इज्जत बढ़ाना गुरु के सामने, और क्या है। तो जब मैंने दिखाया गुरु महाराज देखो कितना बुद्धि लगा कर मैंने किया, गुरु महाराज बोला को एडुकेशन। गुरु महाराज इमीडिएटली काट लिया कि आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे होता है, गुरु का काम है अपने शिष्य को कभी भी पफ्ड अप नहीं होने देता है। उनके गुरु के सामने शिष्य कभी भी फील इम्पोर्टेंट नहीं कर सके, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, कि मैं बहुत मेहनत किया, कि मैं बहुत नेसेसरी हूँ, कि मैं, ये गुरु महाराज का काम है। इसलिए ये मेन रीज़न है जो मैं गुरु महाराज को गुरु बना दूँ। मैंने इसको मैं इसको बचपन से हूँ, तो मेरे को बहुत इसको गुरु से मिलन अप डाउन रूम में इंटीमेट प्राइवेट। लेकिन जब गुरु महाराज के पास आया ना, वो फीलिंग आया कि ये जो गुरु है मेरे को रिक्वायर नहीं करता है, ही डजंट नीड मी। मेरे को
जय सच्चिदानंद महाराज। उनको मेरा नीड नहीं है, वो मेरे को कल्याण कर सकता है। तो पता नहीं, इधर बहुत सारे नया लोग भी आया, तो ये सारे हाई टॉपिक्स है शायद उनके लिए, लेकिन जो पुराना तोरा है ना, मेरे बस ये सीरियसनेस पर आना है, एसिटिस नहीं रहना है कि 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया और हम स्पॉट ए में थे और अभी भी स्पॉट ए में है। इसलिए हम एक सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जो गुरु महाराज का जो बातों है, जो ये सारे चीज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है डिवोटीज ना, डिवोटीज बने, प्रॉपर डिवोटीज। तो कोई याद कर रहा है? जो सिलेबस हमने तैयार किया, किसी ने आगे बढ़ा, किसी में आगे की? सबसे पहले मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र किसको याद है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6। अभी तक याद नहीं है प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र? नमो विष्णुपदाय। हाँ, नो गुड, ये तो मस्त है। हाँ, ये गुरुवाष्टक प्रेयर्स, ये मंगल आरती वाला प्रेयर्स, वो भी याद है। संसार दावा, तो ठीक है, ये तो काफ़ी है। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र सबको याद होना चाहिए। प्रभुपाद जी गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र किसको याद है? 1 2 3। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले प्रभुपादानुगामी शिला सेवक स्वामी ने सदा धन्यशीली सौभाग्याया सर्वजीव कृपाब्दये गुरु शिक्षा सदाचारा फलकाय नमस्ते। तो ये ये याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं, 6 गोस्वामी प्रेयर्स, शिशाष्टकम प्रेयर्स। शिशाष्टकम प्रेयर्स किसको याद है? एक सारे 8 श्लोक। अश्लिष्य पदरतम हिंदी में किसको याद है? हिंदी में गुड। हाँ, तो चेतो दर्पणम निर्वापनम से या कहता चंद्रिका वितरण, ये तो सारे याद होना चाहिए। ये तो हर इस्कॉन मंदिर, चलो जो भी है याद करना चाहिए बस। हम सोच रहे हैं, पता नहीं कि होगा कि नहीं, लेकिन मेरे को आज आइडिया आया मन में कि हम मॉर्निंग में ना थोड़ा ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप लोग कितना बजे तक घर में रहते हो? 8 बजे तक ना, 8 बजे तक सब रहते हैं ना। तो एक बार जब और क्लास ऑनलाइन, क्योंकि आप लोग इधर नहीं आ पाओगे, इतना मैं मानता हूँ, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम होना तो फिर हम ये सारी चीज़ सिखा पाते हैं। आप लोग एक बार हफ्ते में मिलते हो, 2 बार प्रोग्राम होता है, कभी कभी एक मिस होता है, तो एक दिन में, एक हफ्ता में तो प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे हम देख लें, जैसे हम जब करते हैं आपस में देख कर ना हम इंस्पायर्ड हो जाएं, और एक तरह से पढ़ाई भी हो जाए। ये बेसिक ABC ना। अभी गुरु महाराज बोला चंडीगढ़ में किसी ने क्वेश्चन पूछा उधर पब्लिक में, गुरु महाराज बोला आई विल नॉट टीच यू ABC। तो हम ABC हमसे कुछ एक्सपेक्टेड है। गुरु महाराज बोला यू रीड बुक्स, आप बुक्स पढ़ो और देखो, आप सीखो। प्रभुपाद में कितने सारे बुक, भगवद गीता, कृष्णा बुक, श्रीमद् भागवत, चैतन्य नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सारी चीज़ जानना जरूरी है। प्रभुपाद टाइम कहाँ से मिलेगा पता नहीं। मेरे मम्मी का 5 बच्चे थे, 5, और कम से कम आज तक 30 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ चुका है, 12 स्कंद। कैसे पता नहीं? 5 बच्चे, सबको खाना पीना रहना, स्कूल में भेजना, सबके लिए हमेशा सब कुछ था। कार्तिक मास में हर रोज वो गोवर्धन परिक्रमा करती थी, हर रोज, एवरी डे, मंडे ट्यूसडे से एवरी डे। कहाँ से पता नहीं? मैं गृहस्थ हूँ, एक्सक्यूज़ नहीं है।
मैंने इस्कॉन का गृहस्थ को देखा, करते हैं। मैं गृहस्थ की मैं लेजी हूँ और मैं गृहस्थ का एक्सक्यूज दे रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। मम्मी तो मंगल आरती कभी मिस किया नहीं, मैंने कभी देखा नहीं मम्मी मंगल आरती मिस कर 5 बच्चा। तो देख लो आप लोग, कष्ट करेले कृष्ण मिले। और अगर हम पूरा जिंदगी पैसा कमाने में लगा देंगे और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? व्हाट टू डू? फिर वो हम बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन, ऐसे भी शिष्य होते हैं, बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन कि इतना कर सकता है चलो करने दो, नहीं तो बाहर होने से तो ये बेटर है, तो इतना करने दो। लेकिन जब गुरु महाराज और जब गुरु आपको उस कैटेगरी में रखता है ना, फिर नॉट गुड फॉर यू। तो काफ़ी दिन से आप लोगों को क्लास नहीं दे रहे थे, तो आज थोड़ा बिटर है, मेरे को क्षमा कीजिए। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को, मेरा इंटेंशन नहीं है किसी को दुख में पहुँचाना कि किसी को दुख देना, लेकिन मेरा ड्यूटी पड़ता है ये बताना, क्योंकि हमने यही सीखा। अगर मैं ये रिपीट नहीं करता ना तो मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, हाँ, फिर अगर मैं ये नहीं बोलता ना तो मेरे सिंसियरिटी में वो करता, इफेक्ट करता। तो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है, मैं सॉरी, लेकिन यह है रियलिटी। हमको सीरियसनेस और बहुत आगे बढ़ना है, सीरियसनेस में मेरा स्टेज बहुत आगे बढ़ना है। डोंट एक्सपेक्ट प्रेस और एक्सपेक्ट द ऑपोजिट। यो शिष्य माने जो शासन में रहता है, शासन चाहता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा गुरु मेरे को प्रशंसा करे, लेकिन जो रियल शिष्य क्या चाहता है कि शिष्य मेरे गुरु मेरे को दोष दूंगे, क्योंकि फिर मैं इम्प्रूव करूँगा ना। मैटर ऑफ सिंसियरिटी नहीं। अभी तो किसी को कुछ बोलते हो तो तुरंत कोबरा ऊपर आ जाते हैं मैं कोई बात नहीं प्रभु जी कोई बात नहीं, कोबरा तो ऐसे ही करता। लेकिन एनीवेज ये वी हैव टू इम्प्रूव, हमको इम्प्रूव करना है। गुरु महाराज ये भी बोला, मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो सारे तो बैग पैक कर छुट्टी ले लेंगे अगर जो मेरे को बोलना था मैं बोलूँ ना तो मैं बैग पैक करके ये सारे, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं सबको इंगेज करता हूँ जितना उनको हो सके बस। तो हम उस कैटेगरी में नहीं आना है, हमको आना है रियली सिंसियर कैटेगरी में। ये उम्मीद है, ये हम चाहते हैं बस। बाकी तो हॉलो कुछ नहीं चाहते। हॉलो क्या बोलते हैं, कोकला क्या बोलते हैं, कोकला क्या, कोकला ना, खोखला हॉलो हम कुछ नहीं चाहते हैं, चाहते हैं रियल सब्सटेंस। तो 8:30 हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? चलो, तो उम्मीद है कि कुछ घुस जाए। और हम आगे बढ़ पाए। फिर हम कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, कृष्ण हमारा खुद को देखने के लिए आएगा। भगवान का 3 प्रकार का दर्शन होता है। गुरु महाराज ने कहा अभी धर्मशाला में, भगवान का तीन प्रकार का दर्शन होता है भगवान का। एक है स्वप्न में, ड्रीम में।
जो भगवान को ड्रीम में देखता है ना बहुत भाग्यशाली है। भगवान उसको रिवील माने ड्रीम करता है तो बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं अपने आप को। एक है स्फूर्ति कि जैसे हम सच्ची माता क्या करती थी, जब चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, तो वो गादा तक उनके लिए पकाना, अपने बच्चा निमाई के लिए पकाना। तो वो क्या करते थे, वो पकाता था। चैतन्य महाप्रभु आता है नहीं, कोई बात नहीं, वो पकाती थी। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी से पूर्ति कर मैनिफेस्ट कर खाकर तो वो वापस जाता था, लग रहा है कि सब कुछ ऑलरेडी किसी ने खाया। तो वो सोचते मैं स्वप्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उनको समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि महाप्रभु था ही नहीं, लेकिन उनको लग रही थी कि महाप्रभु था। तो महाप्रभु जब एक दामोदर पंडित गया उधर वापस, तो उन्होंने बोला आप मेरे मम्मी को बोल देना कि जब वो खाना मिस होती है ना, तो उनको बोल देना कि मैं ही। तो एक है सेकंड टाइप। और तीसरा टाइप भगवान डिस्गाइज में आती है, डिस्गाइज में आता है कि भगवान हमको ऐसे काम कराता है ना कि हमको समझ में नहीं आता कौन कर रहा है, और फिर गायब हो जाकर फिर भगवान डिसअपीयर होता है। तो जब हम भगवान के लिए मेहनत करेंगे तो भगवान इस 3 रूप से हमको दर्शन दे सकता है। तीसरा वाला क्या? तीस मैंने भगवान वेश बदल कर जैसे वो था ना, एक माधवेंद्रपुरी था, तो वो 24 आवर्स वो करता था भजन। तो एक दिन वो ऐसे डोज ऑफ हो रहा था, तो एक बच्चा आया काला सुंदर बिल्कुल ब्यूटीफुल, बोला हे बाबा क्या कर रहे हो, हे बाबा क्या कर रहे हो। तुमने बोला कुछ नहीं, मैं अपना भजन कर रहा हूँ। बोल रहा इस गांव में किसी को फास्टिंग अलाउड नहीं है, वृंदावन में एक्चुअली फास्टिंग अलाउड नहीं है। राधा रानी सबको मना करता है कि उधर फास्टिंग नहीं करना। मेरे गांव में कोई कृष्ण के घर में कोई फास्टिंग नहीं कर सकता है। तो ये बच्चा ने माधवेंद्रपुरी को दूध दे दिया, डोलू। तो वो पी लिया, इतना बढ़िया दूध, इतना स्वादिष्ट कभी पिया नहीं। तुमको लग रहा है ये बच्चा कौन था, उनके मन में आया ये बच्चा कौन था। फिर जब कर सो गया और उनके स्वप्न में आया कि मैं गोपाल हूँ, जो बच्चा था मैं गोपाल हूँ। तो ऐसे लंबा लीला है, आप पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, हमारा अंदर में बहुत आनंद देता है। तो ऐसे भगवान भी अपने आप को रिवील कर सकता है। लेकिन जो होते कोनो भगवान जो बहुत भाग्यशाली है, और ये भाग्य तो थोड़ा अर्न करना पड़ता है यूजुअली। और इस्कॉन प्रभुपाद ने ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका को अर्न करने का चांस दे दिया। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, डोंट बी लेजी। भगवान को सेवा करने में आलसी ना हो। हमेशा सोचो मैं कैसे और कर सकता हूँ। और अगर आप सीरियस हो, सिंसियर हो, आपका अंदर से इच्छा है, तो भगवान अपने आप ही आपको जगह में पहुँचा देगा जहाँ आपका सेवा हो। और प्रभुपाद ने कहा कि अगर हम एक ही बार कृष्ण का स्माइल, हमको देखकर कृष्ण का स्माइल हो, तो हमारा जिंदगी सक्सेसफुल। बैक टू गॉड। तो अभी कितना सीरियसली से हम लेते हैं हमारे ऊपर है। ये सोचता है यार ये तो कहानी है, ऐसे है भी, ऐसे लोग भी हैं, प्रभु जी तो बहुत ये सुना रहा है, लेकिन रियलिटी है कि कल तो दाल रोटी के लिए काम करना पड़ेगा। रियलिटी तो ये है, रियलिटी तो वो है। और आर्गुमेंट, स्पेकुलेशन चलता है ना, तो उसके लिए उतना ही। और जो सीरियसली चलेगा तो वो एक्शन में दिखेगा और वो प्रोग्रेस करेगा। फर्स्ट क्लास से सेकेंड टू प्राइमरी टू सेकेंडरी। और जो नहीं करेगा तो प्राइमरी में रहेगा ही, नौकरी तो 10,000 का, और जो PhD है तो नौकरी 60, 70, 80 जितना भी है। तो भगवान हमको इतना ही दर्शन रेसिप्रोकेट करेगा जितना हम मेहनत करते हैं। यही आता हम प्रपद्यंत। तो ठीक है, और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, डाउट?
थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं।